आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। क्या पढ़ेंगे? लाभ हानि। उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक रेडियो 450 रुपये में खरीदा। खरीदा कितने में? 450 में। और 540 रुपये में उसे बेच दिया। बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाभ कितने का हुआ। तो देखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 90 रुपये का। यानी 90 रुपये का क्या हुआ है? लाभ। किस पे निकालते हैं हमेशा? लाभ या हानि, लाभ हो या हानि हो, वो किस पे निकलती है? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 450 रुपये पे निकलेगी। तो 90/450 गुणा में क्या कर दिया जाएगा? 100 से। अब देखो भाई, इसको एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब आ गया आपके पास में 100/5, यानी कि 20% आपका क्या हो गया? लाभ प्रतिशत आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोहन ने एक साइकिल 1600 रुपये में खरीदी और 1400 रुपये में बेच दिया। भाई खरीदा कितने में? 1600 में। और बेचा कितने में? 1400 रुपये में। तो मुझे ये बताओ आप, 200 रुपये का क्या हुआ है? उसे हानि हुई है। आपसे क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ या हानि कितने की हुई। भाई कितने प्रतिशत हानि हुई? तो 200 रुपये की हानि हुई है उसे। कितने पे? 1600 पर। आपको प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत, तो गुणा क्या कर देंगे? 100 से। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 8 16। तो ये कितना आ गया? 100/8। अब इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, बच गया कितना? 2 बच गया, 20 हो गई, 8 दुआ 16, बचा कितना? 4/8, यानी 12.5% आ जाएगा। 12 सही 1/2% आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई राम ने एक वस्तु 110 रुपये में खरीदकर 114.40 रुपये में बेच दिया। खरीदना कितने में? 110 रुपये में खरीदा और 114.40 रुपये में बेच दिया। यानी लाभ हुआ है उसे कितने रुपए का? 4 रुपये और 40 पैसे का लाभ हुआ है। कितने पे? 110 रुपये पे। निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो वही इसका पॉइंट हटाने के लिए बटा में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 11 4 44। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उसे 4% का लाभ होगा। ये आपका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न है, मोहन ने एक रेडियो 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये में बेचा है, यानी क्या है? सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपये। बेचने पर लाभ हुआ है कितने रुपए का? 20 रुपये का लाभ हुआ है उसे। ये लाभ प्रतिशत नहीं है, लाभ हुआ है। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 20 रुपये का लाभ हुआ कितने पे? तो भाई 100 रुपये में बेचा, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 80 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो भाई 20 रुपये का लाभ हुआ, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो गुणा में क्या कर देंगे? 100। तो भाई ये कट जाएगा, 20 चौक 80, यानी 100 में 4 का भाग देंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा आपका आंसर? 25% आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 6000 रुपये में पुराना स्कूटर खरीदा। 6000 रुपये में स्कूटर खरीदा और 500 रुपये उस पर खर्च करके 500 रुपये खर्च कर दिया। तो टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया? 6500 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। और 7020 रुपये में बेच दिया, यानी बेचा कितने में? 7020 रुपये में। यानी लाभ हुआ है कितने रुपए का? 520 रुपये का। आपसे क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ क्या चाहिए। 520 का लाभ किस पे हुआ है? 6500 पे लाभ होगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई सामान खरीदते हैं और उस पर कोई लागत लगाते हैं तो वो क्रय मूल्य में ही गिनी जाएगी। तो कितने पे हुआ है ये 520 का लाभ? 6500 रुपये पे। तो गुणा किससे कर देंगे?
100 से, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो 13 पंजे 65 और 13 चौक 52, 5 8 40 कट गया ये। तो आपका आंसर कितना आ गया? 8%। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 7,000 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु कितने में खरीदी भाई? 7,000 में, और 25% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो भाई 7,000 में खरीदी, तो हमेशा अपन जो भी क्रय मूल्य मानते हैं वो किसके बराबर मानते हैं? 100 के बराबर। यानी कि 7,000 क्रय मूल्य है तो उसका मान किसके बराबर है? 100 के। अब बेचा कितने में? 25% लाभ पे, तो भाई 100 पे 25 जोड़ेंगे तो टोटल कितने होंगे आपके? 125। तो आपको ज्ञात किसका मूल्य ज्ञात करना है? 125 का ज्ञात करना है। वो किस में ले जाएंगे? गुणा में। तो भाई इसको हल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 70 को 125 से गुणा करेंगे तो देखो भाई 7 पंजे 35, हासिल बच गई 3, 7 2 14 और 3 17, हासिल बची 1, 7 एकम 7 और 1, 8,750 रुपये में उसे बेचा। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 8,750 में बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है? ये 72 रुपये में बेचने पर लाभ कितने का हो रहा है? 20% का, यानी वो 120 के बराबर है। यदि वह उस वस्तु को 15% लाभ पर, कितने परसेंट लाभ कमाना चाह रहा है वो? 15%, यानी कि आपको मूल्य पूछा है 115% का, तो विक्रय मूल्य 115 का ही मान पूछा है, तो निकाल देंगे। देखो भाई किससे काट दे? इसको 6 से काट दे। 6 दुआ 12, ये 20 बार कट गया। ये 6 कम 6, 6 दुआ 12, 12 बार कट गया। उसके बाद में 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20, 5 दून 10, 5 3 15 और 4 3 12, तो बच गए 3 गुणा 23, यानी 33 69 रुपये में उसे बेचेंगे, तो उसे 15% का क्या होगा? लाभ। 15% का लाभ होगा अगर उसे 69 रुपये में आप बेचेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। कितने में बेचने पर? 22,600 में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता? आपसे यही पूछा है कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। भाई आपको दे क्या रखा है? 22,600 रुपये दे रखा है, और ये क्या है? बेचा हुआ मूल्य, यानी कि 13% लाभ है, यानी ये 113 के बराबर है। आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो किसके बराबर निकालेंगे? 100 का मान निकालेंगे, तो 113 दुआ क्या हो जाएगा? 200 गुणा 100, यानी 20,000 रुपये उसका क्या था? क्रय मूल्य था। 20,000 क्रय मूल्य था और 22,600 में बेचा है, तो लाभ कितने रुपए का हो गया आपको? 2,600 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर ने एक रेडियो 5% की हानि पर बेचा। उसने कितनी हानि पर बेचा? ये रेडियो 5% की हानि पर। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। भाई हानि पर बेचा, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, उसने उसे कितने में बेच दिया? 5% की हानि पर, यानी 95 में बेच दिया। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता, वह उसे क्या करता? वह 80 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता, यानी 105 में, यानी 100 से 5 अधिक, यानी लाभ हो जाता 80 रुपये अधिक में। अब ये 80 रुपये किसके बराबर है? भाई यहाँ पे 105 आ रहा है, यहाँ 95 है, इन दोनों का अंतर कितने का है? 20 का,
यानी ये 80 रुपये 20 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, रेडियो का क्रय मूल्य, यानी इस 100 का आपसे मूल्य पूछा है तो 100 का मूल्य निकाल देंगे। देखो 20 चौक 80, 100 चौके 400। उस वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये था। ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत मोस्ट है। आगे 10वां क्वेश्चन है, एक घड़ी 880 रुपये में बेची जाती है और उसे 20% हानि होती है। 880 रुपये में बेचने पर, 880 रुपये में बेचा तो उसे 20% की क्या होती है, हानि, यानी वह किसके बराबर है, वो मूल्य 80%, 80 रुपये के बराबर। उस पर 10% लाभ कमाना चाहता है वो, तो उसे कितने में बेचना चाहिए। 10% लाभ यानी 110 का मूल्य आपसे निकलवाया है। 0 से 0 कट गया, 11 8 88। भाई 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, यानी 1210 रुपये में उसे यदि बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। समझ गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई। कितने पर, 10% का लाभ पर, यानी 100 की कोई वस्तु थी, उसे 110 में बेचा गया। यदि वह 36 रुपये कम में बेची जाती तो 8% की हानि होती। हानि होती 8% की, यानी यदि वह 92 में बेचता, 110 में बेचा, अगर वह 36 रुपये कम में बेची जाती, अगर 36 रुपये का इन दोनों के अंतर कितना है, 36 के बराबर है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 18 के बराबर। आपसे किसका मान पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 का मान पूछा है। तो 18 दुआ 36, यानी 100 दुआ 200 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान देना, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब लाभ होगा। कितनी वस्तुओं का लाभ है, होगा 5 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं पे, 20 वस्तुओं पे होगा, गुणा में 100, 5 चौक 5, 5 चौक 20, और ये 25% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर